बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम, और प्रोग्राम सरेआम ये खुसूसी एपिसोड इस वक्त लाहौर की अल्लामा इकबाल टाउन की क्रीम ब्लॉक मार्केट से बराह रास्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं। ये पंडाल हमने सजाने की कोशिश की है, और जिस तरह हमने सोशल मीडिया पर भी और ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की कि तमाम जमातों की नुमाइंदगी हो, या कोई भी शख्स, कोई भी शहरी लाहौर का जो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से अपना एक नुक्ता नज़र रखता है, अपनी एक ओपिनियन रखता है, वो आए और यहाँ आके हम उससे बात करें और जान सकें कि वो किस जमात को, किस उम्मीदवार को, किस बिना पर सपोर्ट करने जा रहा है और वोट करने जा रहा है कल होने वाले बलदियाती इंतखाबात में। इस वक्त हमारे साथ 3 बड़ी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, और बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नवाज। जमात इस्लामी के हवाले से खुशगवार हैरत की होगी, और जो मुझे भी यहाँ आकर हुई कि इस हल्के में कम से कम जमात इस्लामी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। सो यहाँ जाहिर है उनकी नुमाइंदगी भी मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त जो स्टेज पर शख्सियात मौजूद हैं उनका हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ उस्मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है इनका। शीरीन मजहरुल इस्लाम साहिबा हैं, आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखती हैं, और अंदलीब अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी। शुक्रिया के साथ मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊंगा, जिनकी कोशिशों से हम यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं और इस बात को भी यकीनी बना पाए हैं कि पुरअमन तरीके से दोनों जानिब की गुफ्तगू या तीनों जानिब की गुफ्तगू आप तक पहुँचे। ट्रेड यूनियन करीम ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन की सदर अब्दुल मुगीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और सेक्रेटरी जनरल राना एजाज साहब, इनकी कोशिशों के बगैर मुमकिन ना होता कि इस तरह से पुरअमन तरीके से हम यहाँ पे इस महफिल को सजा सकते और लोगों से बातचीत कर सकते। सो हम लाहौर के अवाम का फैसला आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जाहिर है किसी तरह से ये इंतखाबात के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है, किसी भी तरह से ये कोई प्री इलेक्शन पोल इसे करार नहीं दे सकते। सिर्फ लोगों की तवक्कुआत क्या हैं, लोगों के खदशात क्या हैं, वोट डालते हुए ये किस बात का ख्याल रखेंगे, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि अपने पैनल से हम आगाज़ करें। उस्मा बुखारी साहबा, आप सबसे पहले बताइएगा मुझे कि आपको इस वक्त अनबायस्ड लाहौर का ओपिनियन क्या लग रहा है। माइक लगा हुआ आपको या ये हैंड माइक? जी बिल्कुल, माइक लगा हुआ है। और देखिए, एक तो पॉलिटिकल वर्कर से ये कहना कि आप अनबायस्ड जो है ओपिनियन दे, बहरहाल मैं कोशिश करूंगी कि अनबायस्ड ओपिनियन दूं। वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि लाहौर के अंदर इतने सालों से जो खिदमत की है PMLN ने, और जो हमारा एक क्रेडिट रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो हमेशा उसको लाहौर के लोगों ने PCDI दी है। और बल्कि हमें कई दफ़ा ये लाहौर की तरक्की के ऊपर हमें ताने भी सुनने को मिलते हैं कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। भले एक मेट्रोपॉलिटन है, एक बड़ा शहर है, और इस शहर से यकीनन PMLN ने हमेशा जो है वो बहुत कुछ गेन किया है। N122 की मिसाल भी है हमारे सामने। बिल्कुल, N122 की मिसाल मौजूद है। लाइट जो है ये रुक जाएगी। ऑलमोस्ट वो रिजल्ट वही था जो 2013 की इलेक्शन में था, और टर्नआउट के फर्क से 1% का फर्क बनता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इखलाकी फतह जो लोग कहते हैं, उनको ये तो सोचना चाहिए कि 53,000 जो जाली वोट थे, मतलब वो इखलाकी फतह फिर उनकी कहाँ गई? अगर 53,000 वोट जिसके ऊपर रिलाय करके दोबारा इलेक्शन हुआ था, वो तो कहीं नहीं निकले। ठीक है, 122 चला है, तो मैं एक बार फिर जरा वजाहत कर दूं। यहाँ हमने इस बात को यकीनी ये बनाया कि तमाम जमातों की नुमाइंदगी, क्योंकि मैंने 122 के इलेक्शन से एक दिन पहले मैं लाहौर की कुछ गलियों और सड़कों पर गया था, और मैंने रैंडमली लोगों से पूछा था टेप को एडिट किए बगैर कि आप किसको वोट डालेंगे। उस पर भी तनकीद हुई, उस पर भी लोगों ने कहा कि जी आप चूंकि ज़्यादा दुकानदारों के पास गए थे, चूंकि लाहौर के दुकानदार मजबूरन या किसी खौफ की वजह से नून लीग का ही नाम लेने पर मजबूर हैं, तो आपने ये बायस्ड किस्म का प्रोग्राम किया था। तो मैंने आज अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर जो हमारा ऑफिशियल पेज है, उस पर कल रात से ही ये बताना शुरू कर दिया था कि आज हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे। सो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जो तशरीफ लाना चाहे, जो आना चाहे, बताना चाहे, स्ट्रेंथ दिखाना चाहे अपनी अपनी पार्टी की, अपने उम्मीदवार की, उसे हम खुशामदेद कहते हैं। सो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं हर इलेक्शन में एक स्टेप, एक कदम आगे जाने की, कि एक अनबायस्ड ओपिनियन किसी भी शहर की, किसी भी इलाके की और आवाम की, वो आप तक पहुँचे। शीरीन साहिबा, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। मेरा ख्याल था कि तहरीक इंसाफ और नून लीगी, लेकिन यहाँ इस इलाके में खास तौर पर जमात इस्लामी का जो वोट बैंक है उसे देखकर, लोगों की यहाँ जो प्रेजेंस है उसे देखकर, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं? आपको क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है लाहौर में? इंशाल्लाह हम यही सोच समझ के और वोट बैंक की वजह से हमने अपना पैनल यहाँ खड़ा किया है, और बिल्कुल बेहतरीन लोग हैं। ये असल में नज़रियात की बात नहीं है, ये असल बात है कि कौन
कैंडिडेट ज़्यादा ईमानदार है और वो कौन इस आवाम के, इस इलाके के लोगों की खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह ताला हमने पैनल ऐसे चूज़ किया है जो हमारे इन भाइयों के, हमारे बहनों के गलियों को साफ़ और रोशन और हर तरह की खिदमत करने के लिए अहल लोग हैं। और अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जो अहल अमानत है वो अहल के को हवाले करो। तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला से तवक्कुआत भी है, उसकी मदद की उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह। इस इलाके की हद तक तो चीज़ें ठीक लग रही हैं, लेकिन बतौर मजमूई लाहौर में जो जमात इस्लामी की प्रेजेंस है वो किस हद तक है, कितने उम्मीदवार हैं और इससे क्या तवक्कुह है आपकी? असल में हमारे जो वोटर्स हैं वो बड़े बाशऊर लोग हैं और जहन साजी करना इतना आसान नहीं होता। ये जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमेशा मैदान अमल में होते हैं और लोगों के, ख़वातीन के जहन साजी करते हैं और पाकिस्तान के मकसद और एक मुसलमान होने के मकसद को उजागर करते हैं कुरान और हदीस के ज़रिए। और जाहिर है कि चाहे वो हम थोड़े हों या ज़्यादा, वो बड़े बाशऊर लोग हैं और वो हमारे लिए हीरे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी जो कामयाबी है वो दुनिया और आखिरत दोनों की है। बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग सबके लिए तालियां बजाएं तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छी फ़ज़ा में इंतखाब होना चाहिए, एक अच्छी फ़ज़ा में इलेक्शन, एक अच्छी फ़ज़ा में कोई भी सियासी सरगर्मी होनी चाहिए। लाहौर में बदकिस्मती से जो चंद दिनों की कुछ खबरें थी वो कुछ हौसला अफजा नहीं थी। शहर लाहौर सियासी एतबार से एक पुरअमन तारीख़ रखता है और मेरा ख्याल है उस तारीख़ को बरकरार रखना चाहिए और उसी को बरकरार रखने की आज हम ये कोशिश भी करेंगे। लामा इकबाल की क्रीम ब्लॉक मार्केट में, ये यू मार्केट कहलाती है, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं और हमने ओपनली सबको ये दावत दी है, चाहे वो जमात इस्लामी के दोस्त हैं, चाहे वो PTI के अहबाब हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ के हमारे दोस्त भाई हैं, कि वो सब आएँ यहाँ अपनी ओपिनियन का इजहार करें। लीडर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो खुद भी यहाँ आएँ और यहाँ पे जो यूनियन है उनके उहदेदारान से भी हम बात करेंगे। और फिर मैं एक बात आपको यकीनी बना दूँ कि किसी तरह का कोई बायस नहीं हुआ करता। हमारी कोशिश ये होती है कि हर तरह से तमाम लोगों का, तमाम पॉलिटिकल ओपिनियन रखने वाले लोगों का जो नुक्ता नज़र है वो आप तक पहुँचे। सो लाहौर आज क्या सोच रहा है, हमने N122 में भी गली गली जाकर, दुकान दुकान, घर घर जाकर जो लोगों से बात की थी, उसके बाद भी 49 और 51 का रेशो दिया था। जाहिर है एक असेसमेंट थी कि 51% मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में जा रहा है, 49% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वोट्स ने भी वैसे ही जाहिर किया। आज हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, आज सिर्फ लोगों की ओपिनियन आप तक हम पहुँचाएंगे। कुछ बच्चे मैं यहाँ देख रहा हूँ, ज़रा उनसे बात करते हैं और फिर नून लीग के कैंप की तरफ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीज़ा है। अलीज़ा, क्यों आई हैं आप आज यहाँ? मुझे PTI बहुत अच्छी लगती है। PTI किसकी वजह से अच्छी लगती है आपको? क्योंकि वो इंसाफ के लिए काम करते हैं। अच्छा, इंसाफ। आपकी एज क्या है? 12 ईयर्स। अच्छा, चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं कोशिश करता हूँ जी, यहाँ से बच्चे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, चलो कुछ बड़ों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे जी, आप खैरियत से हैं? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं सर नून लीग को? नून ने काम इतने कर दिए, बम धमाके कर दिए इंडिया के खिलाफ हैं। वो मुल्क, असल मुल्क के मालिक ही वो हैं। अच्छा, मसलन कोई एक काम बताएं जो आपको लगता है आपकी वजह। नहीं, ये नहीं करें, ये मैंने दरखास्त की। बिल्कुल जी जी जी, ऐसे नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा काम है, चलेगी। गिनती नहीं हो सकती इतने काम में। अच्छा, इस वजह से ये वजह तो नहीं है कि बड़े भी चूंकि नून लीग को वोट देते थे इसलिए हमने भी देना है। नहीं, हम पहले देते पीपल्स पार्टी को। अच्छा, पहले पीपल्स पार्टी के साथ, अब नून के साथ है इंशाल्लाह। पहले नून लीग को वोट देंगे जी। आप भी नून लीग को वोट देंगे? आप न्यूट्रल हैं? शेर वाला शेर। अच्छा, आप भी शेर वाले हैं जी, शेर वाले। अच्छा, ये बस एक नारा, एक गुफ्तगू पे एक नारा लगा लें सब लोग प्लीज, फिर मैं अभी आता हूँ। नहीं, ऐसे नारे नहीं लगेंगे। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ प्लीज। अंदलीप साहिबा, एक मैं चाहूँगा ज़रा अपने वर्कर्स को आपके थ्रू भी पैगाम पहुँचवा दें, वो ज़रा ज़्यादा पुरअसर होगा कि एक नारा अपनी जमात के हक़ में ज़रूर लगाएं, किसी की मुखालफत में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग इस वक्त क्या है N122 के बाद लाहौर में, लाहौर की गलियों में, लाहौर के कूचों में? देखिए जी, 122 पे भी मैं इसी तरह मुज़ाकरात में बैठी थी और इसी तरह नारे बजे थे कि जी तो हमारा तख्ते लाहौर है, और जब 122 का रिजल्ट आया तो हमने तख्ते लाहौर की फटियां पन दी। मतलब नीचे हम जीत गए जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट है, और ऊपर इन्होंने तमाम के तमाम वज़ीर आज़म से लेके, वज़ीर आला से लेके, डिफेक्टो वज़ीर आला से लेके, वज़ीर रेलवे से लेके, मारवी मेमन से लेके, आबिद शेर अली से लेके, सारी पुलिस से लेके, सारे इलेक्शन कमीशन से लेके, सारी ब्यूरोक्रेसी से लेके, सारे इंतजामिया से लेके, सबसे मिला के उसके बावजूद हमारा जो इनके बकौल सबसे कमजोर कैंडिडेट था, उससे ये हारते हारते बचे, तो फटियां तो हमने पन दी हैं। अच्छा, एक बात है जी, आराम से।
आराम से। अपने अपने लीडर की बात पे अपने लीडर की बात पे अपने लीडर की बात पे नारा लगाएं आप प्लीज। जी जी अच्छा जी, नहीं आराम से। अच्छा जी, कल हमारा इसी तरह इस पे एक टीवी चैनल पे मैं थी और अज़मा बुखारी मेरे साथ थी, तो इन्होंने वहाँ बात की। इन्होंने बात की और इन्होंने कहा जी एक नोटिफिकेशन आई है KPK से, जिसमें उसमें कहा गया है कि जी सारा डेवलपमेंट वर्क जो है वो रेहाम खान को रिपोर्ट होगा। मेरी इनकी शर्त लगी, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, अगर ये सही होगा तो मैं रिजाइन करूंगी, अगर ये गलत होगा ये रिजाइन करेंगी। और ये गलत साबित हुआ। आज इमरान खान साहब वो जो तकरार के एंकर हैं वो 8 बजे ऐलान कर रहे हैं कि उज़मा बुखारी को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि वो नोटिफिकेशन गलत निकला, तो ये रिजाइन करे। मैं इनको चैलेंज कर रही हूँ। ये 8 बजे आप देखिएगा, ये 8 बजे आप देखिएगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है ख़वातीन हज़रात, और ब्रेक के बाद मैं आप ही से आगाज़ करूँगा क्योंकि ज़ाहिर जो नुक्ता है वो आप पर ख़त्म हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद आएँ आपके बाद, फिर हम जमात के कैंप में भी आएंगे और तफसील से इंशाल्लाह आप लोगों से बात करेंगे। लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन मार्केट, लाहौर में बलदियाती इंतखाब किस जानिब झुकाव लोगों का है। मुझे बड़ी खुशी है, लोग बड़ी तनकीद करते हैं, ARY पता नहीं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता है, आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ भी, जमात इस्लामी भी, मुस्लिम लीग नवाज भी अपने झंडों के साथ, अपने पोस्टर्स के साथ पूरे जोबन पर अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा यहाँ पे लोग कर रहे हैं, अपने अपने वोटर अपनी अपनी जमातों को और अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी ही फ़ज़ा रहनी चाहिए, बस इस फ़ज़ा को प्रोग्राम के आखिर तक बरकरार रखना है, अच्छे शहरी होने का हमने सबूत देना है। इंशाल्लाह अपनी ओपिनियन आप तक पहुँचानी है। लाहौर कल के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से क्या सोच रहा है, प्रोग्राम का बकिया हिस्सा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इस वक्त हम लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक मार्केट से बराह रास्त है और बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त नारों को संभालना। अच्छा, 1 मिनट मेरी दरख्वास्त सुन ले अब सब दोस्त, आप 3 बार आप अपना नारा लगाइएगा, 3 बार आप अपना नारा लगाइएगा, 3 बार आप लगाइएगा और फिर मुझे मेरे जरा काम करने दीजिएगा, हम जरा बात कर लें। आप 3 बार नारा लगा लें, आपको इजाजत है। चले बस, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। प्लीज आप भी बस। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अब शेर का नारा 3 बार ताकि ब्रेक के आखिर तक लगा लें नारा जरूरी है। अच्छा, नारा नहीं लगाना अच्छा, वो कह रहे जी हम चले जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उस्मा आए जी, आप जरा आप मना भी करें। अच्छा, 1 मिनट रुक जाए जरा, आपकी लीडर बात करना चाह रही हैं। चले जी। अच्छा उस्मा, मैं चाहता हूँ आप जरा बात का आगाज करें। अंदलीब साहिबा ने जो गुफ्तगू आपकी ज़ात पर ख़त्म की थी, यहाँ से ब्रेक का आगाज करते हैं। पहले तो अंदलीब बीबी ने 2 बातें की जिसको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। ये गलत बात ना, वैसे ना करें। अच्छा, आप सुन ले, दूसरों को सुन ले जरा तहम्मुल से जी। पहली तो बात है कि अंदलीब बीबी ने कहा 122 में इन्होंने हमारी फटियां बांधी। हम 17 साल से इनको पन के थक गए हैं, इनको भी शर्म नहीं आई। उसके बाद क्या कहा जा सकता है? दूसरी बात यह है कि जो जिस नोटिफिकेशन के हवाले से अंदलीब बीबी ने खुद लाइव प्रोग्राम चल रहा था, जज्बाती होके डेस्क मार के इस्तीफा दे दूंगी, मैं भी दे दूंगी, इमरान खान भी दे देगा, मैंने तो मांगा ही नहीं था, खुद का वॉलंटियर किया। उसके बाद इनसे कहे खुदा का वास्ता कहीं टिकना तो सीखे। खुद इनका जो वजीर इत्तलात है मुश्ताक अली, वो 9 बजे के बुलेटिन में कहते हैं ये किसी ने बेवकूफाना इकदाम किया है, गैर दानिशमंदानी। और फिर जिसको चेयरमैन बनाया उसने कहा हमने नोटिफिकेशन जारी किया, हमने वापस ले लिया। ओ भाई, U-टर्न पार्टी कहीं टिको तो सही, कहीं टिक तो जाओ ना। मतलब पहले फैसला कर लो नोटिफिकेशन हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन नोटिफिकेशन अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम कल के इंतखाब पे आ जाते हैं। जाने के बाद मेरा ख्याल है उस बात पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती, चूंकि हमें सिखाया गया है कि
कि तमीज से बात करना हमें आती है और हम रोने धोने के अलावा हम सिर्फ नारेबाजी की पॉलिटिक्स नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। और कल इंशाल्लाह जब वोट निकलेंगे तो फिर शेयर होगी। फिर ये खुद चलें जी, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे 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 आओ, आगे आओ, आगे आओ, आ जाओ, आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ, आप भी आओ, आप भी आ जाओ। आपका क्या नाम है? अरहम। अरहम, क्यों आए हो आप? मैं इस्लामी को वोट देने के लिए। जमात इस्लामी को वोट देने के लिए? आपका तो वोट ही नहीं बना हुआ यार। सॉरी अंकल। नहीं जी, वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करने के लिए आया है। तहरीक इंसाफ के लिए भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और जाहिर है हम मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी देख रहे हैं कि यहाँ ज़रा ज़्यादा बड़े हैं। जी जी मैं बिल्कुल पूछता हूँ, लेकिन बच्चों का वोट नहीं है, लेकिन बच्चे ट्रेंड जाहिर करते हैं। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ जी। अच्छा जी, आप ज़रा मुझे बताइएगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून लाहौर में जो बज़ाहिर यानी लाहौर से बाहर रहते हुए जो एक ओपिनियन है वो ये कि मद्दे मुकाबले आमने सामने जमात इस्लामी खुद को इस रेस में शामिल समझती है, भरपूर शामिल समझती है? भरपूर शामिल समझते हैं और भरपूर मुकाबला भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमें पूरा उम्मीद ही नहीं, यकीन है, हमें उम्मीद और यकीन है, तो हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है। हम असल में ये क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है और लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर ये पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, नारेबाजी की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे खिदमत करना है, अपने गलियों कूचों की खिदमत करना है। जो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बाशोर लोग रहने के बावजूद भी जो गलियों का हाल है, जो स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा होता है और चोरी डकैती और पर्स छीनना, खवातीन गैर महफूज हैं, ये इस पे तो वही लोग उनकी खिदमत कर सकते हैं, पुरअमन गलियां बना सकते हैं और साफ सुथरा गली जो कि अहल हो, जो इल्म वाला हो और जो सेहतमंद हो। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो लीडरशिप के क्वालिटी रखी है सूरह बकरा के अंदर, वो है कि वो इल्म वाला हो और वो उसके पास सेहत हो। और सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो पूरा उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया अल्लाह ताला ने हमें, उसके अंदर बचपन से लेकर आखिर तक जो चीज़ उन्होंने साबित किया कि एक खजाने का वजीर बनने के लिए या उस मुल्क के बागडोर को संभालने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो अमानत है। बिल्कुल ठीक है, अमीन होना जरूरी है। सही, और वो अमानत सारे लोगों की अमानत है, वोट लोगों की अमानत है। अच्छा सर, आप जरा, अगर मैं चूंकि आ नहीं सकता माइक, आप अगर ऊपर तशरीफ लाएं, थोड़ा सा जहमत होगी आपको, अगर रास्ता बना लें या इस तरफ से घूम के आ जाएं, चूंकि मुझे कह रहे हैं बच्चों से बात कर रहे हैं, बड़ों से भी कुछ बात करें। आप सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम नून लीग को। नून लीग को क्यों सर, क्या बुनियादें हैं? इसीलिए कि उन्होंने लाहौर का, पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का नक्शा ही चेंज कर दिया है। आज तक पाकिस्तान जब से बना है किसी पार्टी ने ऐसे काम नहीं किए जैसे उन्होंने किए। तो आप हमेशा से सपोर्ट रहे नून लीग के? सपोर्ट करें, पहले इनको मना कर लें। नहीं बात करने देंगे, बात करने दें, आप बात जा रही है माइक पे। सिर्फ इमरान खान ने किया क्या है? अच्छा, यही काम किया ना कि धांधली, इसके अलावा और क्या किया है? ठीक है, तो आपके ख्याल में धांधली नहीं होती? बिल्कुल, फजल होता है। चले, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो हमने कहा जरा गिला किसी का ना रहे आज, अगर वो कह रहे हैं जी बड़ों से बात करें तो हम बड़ों से बात करते हैं। अंतलीब साहब, आपकी तरफ में आता हूँ वापस। मेरा ख्याल है अब इस बहस से ज़ाहिर एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, उस पर बात होगी इसमें जाके, लेकिन बलदियाती इलेक्शन की जहाँ तक बात होती है, तहरीक इंसाफ खुद भी ये तस्लीम करती आई है कि ऑन ग्राउंड या गलियों में या मोहल्लों में या इवन इलेक्शन के अंदर जो परफॉर्म करना चाहिए इलेक्शन डे पे, कुछ कोताहियाँ, कुछ खामियाँ रही हैं हमेशा से। बलदियाती इलेक्शन तो सियासत ही गली मोहल्ले और कूचे की है। आप समझती हैं कि लाहौर की गली मोहल्लों में, थड़ों पर, कॉर्नर्स पे तहरीक इंसाफ उतनी मजबूत है जितनी मुस्लिम लीग नवाज है? देखिए जी, हमारा जो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग हुई है वो इसी तरह हुई है कि गली मोहल्ले के अंदर जो धांधलीज होती रही हैं उसने हमें बड़ा ट्रेन किया। अब हमें पता चल गया कि इन्होंने 101 वेज ऑफ धांधली जो है वो कैसे करनी। तो हमें इस पूरे 2.5 साल में जो हमने ट्रेनिंग ली है वो ली है कि इन्होंने कहाँ से एकदम फॉर्म 14-15 गायब करना है और इन्होंने कैसे अपने बंदे मिला के वहाँ अपने बैलेट बॉक्सों के अंदर एकदम कोई रूहें पैदा करनी है। तो उसकी वजह से 2.5 साल में थैंक्स टू देम, मेरा ख्याल है जितनी हमने स्टडी की है, जितनी हमने तहकीक की है, जितनी हमने मेहनत की है कि हर जगह, हर गली, हर कूचे, हर दुकान में हमारा बंदा, हमारा वर्कर, हमारा बच्चा, कल आप देखेंगे और आपको सिर्फ तहरीक इंसाफ नजर आएगी। और फिर कौन आएगा? देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया। नहीं, अपनी बारी पे अपनी। अच्छा मुकेश भाई, अच्छा मैं जरा आपके लीडर से बात कर लूं, 1 मिनट रुक जाइए।
मैं आपके कान में बात करता हूँ, वैसे नहीं समझ में आएगा। एक मिनट रुक जाएं प्लीज़। अच्छा मुगीस साहब, आप ये बताइए कि एक तारीख है लाहौर की, ख़ास तौर पर सियासत की भी, इलेक्शंस की भी, लेकिन ये माहौल कभी देखा आपने पहले? इतना सियासी तौर पर चार्ज क्राउड, इतना सियासी तौर पर चार्ज एटमॉस्फेयर आपने पहले, ज़ाहिर आपकी एक तारीख है, एक बैकग्राउंड है सियासत का, इस तरह का माहौल कभी देखा लाहौर की सड़कों में, लाहौर की मार्केटों के अंदर आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूँ एयरवाई न्यूज़ का कि जो यहाँ पर तशरीफ़ लाई और हमें उन्होंने खिदमत का मौका दिया, और इकरार भाई आपका कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मेहरबानी आपका। ये लाहौर की तारीख है, यहाँ पे लोग बड़े ज़िंदा दिलाने लाहौर के आते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये काम को देखते हैं। मैं पीटीए से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो धांधली की पकड़ने की बजाय अगर अपने काम पे वर्क दे तो ज़्यादा शायद उनके लिए अच्छा कोई रिज़ल्ट आ सकते हैं, लेकिन वो हमेशा धांधली का रोना रोते हैं। यहाँ पे ख्वाजा मसान साहब हैं, तौसीफ शाह साहब हैं, मैं उनका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि वो यहाँ पे एमएनए और एमपीए मुंतखब नहीं हुए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खुशी में, यहाँ पे गमी में लोगों के साथ रहे हैं। यहाँ पे बड़े ज़्यादा काम है, हमारी मार्केट में काफ़ी फंड आया। यहाँ एमएनए एमपीए की सीट किसके पास है? यहाँ पे जी शफकत महमूद साहब की है और मियाँ महमूद पीटीआई के पास है। पीटीआई के पास है। इस इलाके ने उनको आजमाया है, लेकिन वो इस आजमाइश में मैं यहाँ पे आ नहीं सके हैं, वो आजमाइश पे पूरे नहीं उतरे हैं। ख्वाजा साहब और तौसीफ साहब एमपीए और एमएनए ना होने के भी वजह से वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोगों को। तो आपको लगता है बल्दियाती इलेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होगा कल होने वाले इंतखाबात में? सर ज़ाहिर बात है, उन्होंने वर्कआउट किया है, जो वर्कआउट है वो कभी ज़ाया नहीं जाता किसी इंसान का। उन्होंने मेहनत की है, यहाँ के लोगों के साथ मिले जुले हैं, एमपी एमएनए ना होने के बावजूद भी यहाँ पे हर चीज़ में। ठीक है, मैं ज़रा मजीद भी कुछ सवाल लेके आऊँगा, लेकिन वो सवाल जो मैंने इनसे किया था, ये माहौल आपने कभी देखा है पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह इस दफ़ा के इलेक्शन में ये ऐसे शो हो रहा है जैसे हमारे कोई बल्दियाती अपना कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं। जिस ज़ोर शोर से आवाम का जोश, हम जगह जगह पे जाते हैं, जलसों की तादाद, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल कौमी सतह के जो इलेक्शन, बड़े इलेक्शन जो हैं, ये बिल्कुल उसी को। और ये पॉजिटिव है आपके ख्याल में? हाँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। और मैं ये हमेशा आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग जो ये प्रोग्राम करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइड करते हैं, कम से कम आप प्रोजेक्ट पूछें कि हमने काम आगे क्या करना है, क्या कर रहे हैं। खाली हमें बड़े प्रोजेक्ट नहीं लेने के, ये किया है पब्लिक लेवल पे, इदारों के लेवल पे हमारा क्या एटीट्यूड है, ये आप लोग डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक है जी, ये बड़ा, बल्कि इसी पॉइंट को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक मिनट, आप सारे रुक जाएं, एक मिनट सारे। अब मैं एक बार फिर दोबारा तहरीक इंसाफ के पास आऊँगा, फिर आपके पास, और फिर जो है वो आपके पास, और बड़ों से बात करूँगा सर मैं आपकी बात, ठीक है जी? अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, जो इन्होंने कहा कि आपकी, अब किसी पे तनकीद नहीं करनी हमने, अब मुझे ये बताएं आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी तवक्को क्या है कल के इलेक्शन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तवक्को ये है कि हम एक ऐसे बल्दियाती सिस्टम में वो बल्दियाती उम्मीदवार चाहते हैं जिनका काम सड़कें बनाना या इम्प्रूवमेंट करना है, ना कि ऐसे एमपी एमएनए जो कि अपने फंड्स, आवाम के फंड्स खाते हैं और ठेके ले लेके सड़कें बना रहे हैं और आवाम को अवामी सहूलियात मुयसर नहीं कर रहे। जब अवामी सहूलियात से क्या मुराद है? आवाम के पास सेहत नहीं है, आवाम के पास रोजगार नहीं है, आवाम के घर में रोजी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। इनको अपनी अयाशियों के लिए मोटरवे और जंगला बस पता है, जिसमें इनके ये आपको नहीं चाहिए? आपने कभी जंगला बस पे सफर नहीं किया? सर मुझे खुदा की जात गवाह है कि हमें सबसे पहले गरीब के घर में रोटी चाहिए, गरीब के घर में सेहत चाहिए, और फिर सफेद पोश बंदे के लिए सफेद, हमारी पहली ट्रेन चल रही है, फिर सफेद पोश बंदे के लिए ईमानदार बल्दियाती उम्मीदवार चाहिए। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। वो कहते हैं जी रोटी चाहिए। आप अपने पॉइंट संभाल के रखें, मैं चाहता हूँ कन्फ्रंटेशन ना हो, जमात इस्लामी बीच में आ जाएगा जी। सर राइट में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपके ख्याल में कल आवाम का नुक्ता क्या होना चाहिए कि जिस पर मैं वोट डाल रहा हूँ, वजह क्या है? सड़कें हैं, बेरोजगारी है, आपके ख्याल में क्या नुक्ता है जिस पर वोट डालना चाहिए लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस 2-3 बातें करूंगा। एक तो ये है कि हमें वोट की अहमियत को थोड़ा सा समझना चाहिए। 1946 में वोट डाला गया तो उसका नतीजा ये निकला कि कायदे आज़म को लोगों ने वोट दिया तो मुल्क बन गया, जो कि इस्लाम के नाम से, कलमा तैयबा के नाम से बना। फिर एक दफ़ा और वोट हमें डालने की तौफीक हुई तो 1970 में हमने कुछ ऐसा फैसला कर दिया जिससे मुल्क 2 लख्त हो गया। तो मेरे दोस्तों और सुनने वालों, सिर्फ ये बात है कि अपने वोट की अहमियत को और इसकी गवाही को समझो। उन सारे लोगों को वोट दो
जो इस कौम के लिए बेहतरीन लोग साबित हों। जहाँ तक रही इस हल्का PB 215 की बात, तो आप इस कैमरे अपने साहब को कहें, इर्द गिर्द ज़रा नज़र दुराए कौन जमात, सिर्फ जमात इस्लामी के यहाँ लोग नज़र आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गली मोहल्लों के अंदर हमारे साथ उन लोगों ने बेहतरीन तावन किया जो कल तक नून में थे या PTI में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए फतह की अलामत। मैं सर वापस आता हूँ आपके पास। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आप में से कोई एक जो बात करना चाहे जी, आप बताएं। आप बताएं, आपको एक बताएं मुझे कि हमें ब्रेक पे जाना है। आपके ख्याल में कल वोट डालने जब आप जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? किस चीज़ पे वोट डालना है? शेर को वोट डालना। वो तो डालना है, किस बुनियाद पे डालना है? तरक्याती काम शेर करवा रही है। मुझे ये बताएं कि इस इलाके में MP MLA किसने काम यहाँ पे करवाए हैं, किस बंदे ने यहाँ पे काम करवाए हैं? यहाँ पे इस इलाके में मुस्लिम लीग नून ने काम करवाए हैं, शेर ने काम करवाए हैं। इंशाल्लाह शेर कल का दिन जीतेगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि इस इलाके में MNA PTI का है, MPA PTI का है, किसने यहाँ पे काम करवाए हैं? उन्होंने करवाए होंगे ना। किसने करवाए? उन्होंने नहीं करवाए। उनको 15-15 करोड़ रुपया फंड मिलता है, उनको 15-15 करोड़ रुपया फंड मिलता है। आपके ख्याल में कल इस हल्के से कौन जीत रहा है? कल यहाँ से शेर जीत रहा है जी। पूरे इलाके से, ठीक है, पूरे लाहौर से शेर जीतेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जज्बाती जाहिर है जी, बड़ी अच्छी बात है। एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन हमें जाना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर इसी तरह से कोशिश करेंगे कि तीनों जमातों का मौक़िफ़ पुरम तरीके से आप तक पहुँचे। शोर इतना है, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ जो है यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही। हर जानिब से नारे लग रहे हैं। लीडर्स जो हैं उनसे भी बात करेंगे और लोगों के पास भी एक बार फिर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो कल लाहौर में बलदियाती इलेक्शन में किसको वोट डालने जा रहे हैं, क्यों वोट डालने जा रहे हैं, उनकी तवक्कुआत क्या है और खुदा न खास्ता अगर कोई खदशा या खदशात हैं तो वो क्या है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। नारों का सिलसिला ब्रेक में भी यहाँ पे जारी रहता है। आखिरी ब्रेक है और हम चाहेंगे कि यहाँ जो लोगों की ओपिनियन है लाहौर में वो ज़रा आप तक पहुँचाते रहें। एग्रेशन है, पैशन है, अच्छी बात है, लेकिन इसे पॉजिटिव रहना चाहिए। सियासी वाबस्तगी ज़रूर होनी चाहिए, उसमें जज्बा भी होना चाहिए, उसमें वाबस्तगी भी होनी चाहिए भरपूर तरीके से, लेकिन बस कुछ नाखुशगवार वाक़यात नहीं होने चाहिए। और शुक्र है कि अभी तक यहाँ माहौल ठीक है। उसका क्रेडिट इदरीस भाई को भी जाता है जो SHO हैं इस इलाके के, राना अशफाक साहब DSP जो हैं, और इकबाल साहब जो SP हैं मुतल्लिका इस इलाके के। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उनकी वजह से मुमकिन हो सका कि इतने पुरअमन तरीके से हम इस प्रोग्राम को मुनक्किद कर पाएँ। मुगीज़ भाई आपका बिलखुसूस, और सर आपका बहुत शुक्रिया एजाज भाई कि आपकी वजह से ये सारा प्लेटफॉर्म ने यहाँ इकट्ठा किया, लोगों की राय आप तक लोग नाज़रीन पहुँची है। आपको चूँकि कहीं जाना है, बस फाइनली आप अपना लास्ट कॉमेंट कल के इलेक्शन के हवाले से, फिर मैं लोगों के पास जाऊँगा। मैं भी इसी हवाले से कहूँगी कि अभी तक जितना प्री रिगिंग पे इस कदर जिसको कहते हैं 2 बंदे हमारे मारे गए, 2 हमारे वर्कर्स मारे गए, और आपको ये भी पता है कि जो हमारा मिनिस्टर ऑफ लॉ है राना सनाउल्लाह, उसको अपनी पार्टी वाले कह रहे हैं कि 17 लोगों का टारगेट किलर है। तो अगर ये टारगेट किलर आपका लॉ मिनिस्टर हो तो फिर आप क्या लॉ को और क्या कानून की इज्जत करेंगे? और इनके अपना बंदा वो शेर अली साहब कह रहे हैं रात को उन्होंने 12 बजे के बाद भी जलसा करते रहे, उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, टीवी ने दिखाया कि कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उसके अलावा नहीं तो मैं तो ये कह रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ कि अगर कानून का जो रखवाला है, कानून का मिनिस्टर है, वो टारगेट किलर है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। शॉर्टली आप रिस्पॉन्ड कर दें। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर ये थोड़ा अपने गिरबान में भी झांक लिया करें। जब अली अमीन गंडापुर बैलेट बॉक्स लेके भाग रहा था कौमी वतन पार्टी के गिरफ्त तरीन वज़ीर बात सुन लें, अपनी लीडर की बात सुन लें जी। देखिए ये जरूर हलाकतों की बात किया करें, गरीबों की बात किया करें,
34 मर्डर हुए थे केपीके के बल्दियाती इलेक्शन में, उसका कोई जवाब देगा कि वो 34 इंसान नहीं थे जो केपीके के अंदर मरे? आपके जो करप्ट तरीन वजीर थे उनको आज बगैर बात डाले जनाब इमरान खान ने बाइज्जत बरी कर दिया, आज वो फिर वजीर लग गए। इनके मुंह से करप्शन की और ये बातें इनके मुंह से अच्छा बिल्कुल ठीक है, बस सही है। अच्छा मैं आप गुजारिश करूंगा अजमल साहब से आप तशरीफ ले आए सर, अगर आप यहाँ तशरीफ ले आए क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है। अगर मैं चाहता हूँ आपसे कुछ बात कर लें। आसिम साहब आप भी चूंकि लाइट में मौजूद नहीं है, और फारूकी साहब आपसे भी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप यहाँ तशरीफ ले आए तो आपसे हम जरा बात कर लें प्लीज प्लीज। अजमल साहब आप माशाल्लाह उम्मीदवार भी हैं यहाँ से, कल क्या माहौल देख रहे हैं आप? और अच्छी बात है साथ साथ इकट्ठे खड़े रहे तो अच्छी बात है। देखें माहौल जो आप देख रहे हैं वो सामने आपको नजर आ गया है कि एक तरफ हमारे सारे लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ दूसरी जमात खड़ी है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूँगा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत काम करवाया है, बड़े डेवलपमेंट वर्क्स कराए हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे MNA MPs के पास कोई फंड नहीं है। यहाँ पे जो रिजेक्टेड लोग हैं, जो हारे हुए लोग हैं, उनको फंड्स दिए जाते हैं, और उसके बाद जो कैंडिडेट है, एक काउंसलर फोन करके कहता है कि मैं 90 शहर पे फोन करके सारी पुलिस बुला लूंगा, मैं PHA में फलां काम करवा लूंगा। हमारे हाथ बंधे हुए, हम अवाम की अदालत से जाके इंसाफ लेंगे, हम अवाम की अदालत से जाके। चले बड़ी अच्छी बात है। मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन फारूकी साहब से मैं चाहूंगा इख्तिताम आप करें। सर आप बताएं, आपने माशाल्लाह सियासी एक पूरा वक्त गुजारा है, तारीख देखी है लाहौर की, ऐसा माहौल देखा आपने पहले बल्दियाती इलेक्शन हो, बाई इलेक्शंस हो या नेशनल इलेक्शंस हो? ये बहुत अच्छा माहौल है, ये बहुत अच्छा माहौल है। इसमें सियासी शऊर बेदार हुआ है और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। और बस ये एक नौजवान है, इनको जरा थोड़ा सा बता दें कि जज्बे होने चाहिए लेकिन काबू में और कंट्रोल में रहने चाहिए। ये अपने अपनी जमात की तरबियत की बात है कि वो अपने कारकुनों को किस तरीके की तरबियत देते हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो पार्टी को अपने वर्करों को कंट्रोल करना, उन्हें तरबियत देनी चाहिए, और ये बड़ा पॉजिटिव है। और दूसरी बात ये भी है, जो कुछ नहीं जानते वो सिर्फ शोर करना जानते। चले बिल्कुल जी। आखिर में आसिम साहब से मैं चाहूंगा, सर आपकी माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रेजेंस देख के यहाँ पे, कल के इलेक्शन से इस हल्के में और ओवरऑल लाहौर में क्या तवक्कुआत हैं आपकी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एक तो मेरा तल्लक ऐसी जमात से है कि जिस जमात में हमेशा हक का बोलबाला किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जितने दोनों जमातों के कारकुन हैं उससे तकरीबन 3 गुना सिर्फ जमात इस्लामी के यहाँ कारकुन हैं। और अल्लाह का एहसान है, मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कल का सूरज यहाँ जमात इस्लामी की फतह का सूरज उसमें वोट में भी रिफ्लेक्ट होगा। आपका बहुत शुक्रिया मुगीस भाई, इजाज़ भाई आपका एक बार फिर शुक्रिया, इदरीस साहब आपका एक बार फिर शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और आपका शुक्रिया आपने प्रोग्राम को बराह रास्त देखा। एक छोटी सी कोशिश लोगों की राय आप तक पहुँचाने की, और ये कोशिश इंशाल्लाह कल दिन भर भी ARY न्यूज़ की खुसूसी नशियात में जारी रहेगी। ARY का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया।